सभी बच्चे एक साथ प्रेम से बोलेंगे जय माता दी, जय माई की। बोलिए बच्चों, जय माता दी। रसायन के कालांश रसायन विज्ञान की पाठशाला में हम अपने सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बच्चों, आज के हम कालांश में जो पिछले कालांश में क्वांटम संख्याएं पढ़ाया था उससे संबंधित कुछ और प्रश्न लेके आया हूं, जो कि आपके एक पुस्तक है यूपी बोर्ड की रसायन। मैं यूपी बोर्ड केमिस्ट्री से कुछ सवाल लेके आया हूं, जो कि एनसीईआरटी के सभी सिलेबस इसी तरह के होते हैं। आज मैं इस पुस्तक से कुछ आपके समक्ष क्वेश्चन करवाऊंगा, उन क्वेश्चनों को देखेंगे। इन क्वेश्चनों को बच्चों मैं लिखूंगा नहीं, संबंधित तथ्य लिखूंगा, लेकिन इनके नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए, समय न बर्बाद करते हुए पहले हम ये देखते हैं, इससे पहले हमने क्या पढ़ा। बेसिक हम जानते थे जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है वो मुख्य कोश बताती है। एन से हम क्या निकालते थे? एन से हम मुख्य कोश निकालते थे, और मुख्य कोश के एल एम एन होते थे। इसके लिए एन के मान 1 2 3 4 होते थे, ये हम पहले से जानते थे बच्चों। और इसके किसी भी मान के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते थे? 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स होते थे। ये हमने पढ़ा हुआ है बच्चों ना। एल हमें बताती थी उपकोश। क्या बताती थी? उपकोश। इसके मान n का जो मान आएगा 0 से गिनकर उससे 1 कम तक जाना था। कहां तक जाना था बच्चों? 0 से गिनकर 1 कम तक जाना था। और एस पी डी व एफ के लिए एल के मान 0 1 2 व 3 थे, ये हम पढ़ चुके हैं। एम किसको बता रही थी? कक्षक को बता रही थी, कक्षकों को बता रही थी। ऐसे गिनने थे, एल से माइनस से लेके 0 तक जाना था और प्लस एल तक जाना था। और इसके जो कुल मान थे वो 2l + 1 थे। कितने थे बच्चों? 2l + 1 थे। जैसे हमने कहा p कक्षक की बात करेंगे, हम p की बात करें तो p के लिए l का मान 1 होता है, तो इसके 3 m के मान हो गए थे -1 0 + 1। इसी क्रम में सबके किए हुए हमने। चक्कर में तो सीधा था बेटा, क्लॉकवाइज है तो +½ और एंटी क्लॉकवाइज है तो -½ उपरोक्त तथ्यों के सहारे हम कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। बच्चों, इसमें पहला प्रश्न दिया है, पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि एन के प्रश्न है एन के किस निम्नतम मान के लिए जी कक्षक होगा। हमें कौन सा कक्षक निकालना है बेटा? जी निकालना है, और जी कक्षक के लिए एन का मान निकालना है। चलिए हम कर लेते हैं। कक्षक हम 4 जानते थे अभी, एस पी डी और एफ। हम 4 कक्षक बच्चों जानते थे। जब ये चालू होता था तो इसमें 1 आना अनिवार्य था, इसके लिए एन का मान केवल 1 हो तब ये मिल जाएगा। ये एन के 2 मान के लिए मिलता था। किसके लिए? कम से कम 2 आना चाहिए जब पी आएगा, कम से कम 2 तो आना ही पड़ेगा। जब भी पी आएगा सबसे कम 2p आएगा। कौन सा आएगा बच्चों? सबसे कम 2p आएगा न्यूनतम। ये 1s आ सकता था। डी हमेशा 3 होगा, यानी कि 3d आएगा। और f में n की न्यूनतम वैल्यू 4 होगी, यानी कि 4f आएगा। g इसी क्रम में आएगा तो n की न्यूनतम वैल्यू 5 होगी, यानी कि 5g आएगा। प्रश्न था n के किस निम्नतम मान के लिए g कक्षक का अस्तित्व होगा। हम कहेंगे n के निम्नतम 5 मान के लिए। कितने मान के लिए बच्चों? 5 मान के लिए हमारा जी कक्षक अस्तित्व में आएगा। किसी का भी प्रश्न पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं कि जी का पूछा है, एफ का भी पूछ सकते थे कि एन के किस निम्नतम मान के लिए एफ का अस्तित्व होगा, तो 4 मान होगा। डी का अस्तित्व सबसे कम 3 के लिए होगा, पी का अस्तित्व 2 के लिए, और एस का अस्तित्व सबसे कम एन का 1 मान होना चाहिए। तो ये प्रश्न आपकी समझ में आ रहा ना बच्चों? इसके नोट्स भी उपलब्ध हो जाएंगे आपको। अगला प्रश्न दिया है
3D कक्षक के पहले और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा प्रश्न है? 3D कक्षक के पहले व दूसरे, प्रश्न क्या है बच्चों? 3D कक्षक के पहले व दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए NLM किस किस के मान बताने बच्चों? NL व M के सभी संभावित मान बताइए, सभी संभावित मान बताइए। चलिए हम बना लें 3D कक्षक। हम यहां बना लें 3D निश्चित D के 5 कक्षक होते हैं और इन कक्षकों में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दें, पहला दूसरा। पहले हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन की। पहला इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन, एक मिनट रुकना बच्चों। चलिए हम देखते हैं, थोड़ा आवाज आ रही है ना बगल बगल से सर। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए इसका जो पहला इलेक्ट्रॉन है बच्चों, उसका पहले हम मुख्य कोश देखेंगे। क्या देखेंगे पहले हम? इसका मुख्य कोश। किस मुख्य कोश में है? तीसरे में है। तो n का मान 3 हो गया बच्चों। क्या हो गया? n का मान 3 हो गया। किस उपकोश में? D उपकोश में। कौन सा उपकोश है बच्चों? D उपकोश है। और D उपकोश के लिए L का मान 2 होता है, ये भी हम जान चुके थे। अब आता है किस कक्षक में है? तो D के 5 कक्षक होते हैं और 2 मान के लिए D के मान -2 से चालू होके -1, 0, +1 होते हुए +2 पे समाप्त होते हैं। हम इनके नीचे इनके मान भी लिख रहे हैं, -2 से चालू है, -2, -1, 0, +1, +2। किसमें है बच्चों? हमारा -2 वाले में दिख रहा है आपको ये इलेक्ट्रॉन। पहला इलेक्ट्रॉन -2 वाले में है, अर्थात m का मान -2 होगा। ये भी बात -2 नहीं है, -2 है, ठीक है, -2 होगा। तो हमारे 3 मान हो गए। प्रश्न था पहले इलेक्ट्रॉन के लिए n, l व m के मान बताइए। n का मान 3, l का मान 2 और m का मान -2। हम दूसरा इलेक्ट्रॉन की बात करें। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं बच्चों। मुख्य कोश तीसरा, तो n का मान तो वही 3 है। उपकोश D, तो l का मान वही D2 है। कक्षक ये वाला आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है बच्चों हमारा। तो इसके लिए m का मान -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -1। तो ये प्रश्न सॉल्व हो गया ना बेटा। प्रश्न था 3D कक्षक के पहले व दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए n, l व m के सभी संभावित मान बताइए। सभी n, l व m के संभावित मान बताइए। क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही मान होंगे। अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न दिया है बच्चों, इसमें पलटने पे थोड़ा। प्रश्न दिया है निम्न क्वांटम संख्याएं में से बताइए कि यह किन कक्षकों को प्रदर्शित करती है। ये भी हम कल आपको करवा चुके हैं बेटा। n बराबर 1 और l बराबर 0, यही है ना बच्चों? हाँ। और n बराबर 3 और l बराबर 1 और n बराबर 4 और l बराबर 3। चलिए बताते हैं उसमें क्या है। हो जाएगा बेटा। पहला मुख्य कोश को यहीं लिखते हैं बच्चों। 1 ये उपकोश है। कौन सा उपकोश है? 0 वाला। तो 0 वाला उपकोश हमने पढ़ा है, S होता है, यानी कि 1s हो गया इसका आंसर। पहले का आंसर कितना हुआ बच्चों? 1s। दूसरा, तीसरा मुख्य कोश और 1 है, 1 होता है p उपकोश, यानी 3p हो गया। अगला देखें, चौथा 4 मुख्य कोश और 3 होता है f के लिए, यानी 4f। प्रश्न था निम्न क्वांटम संख्याएं किन कक्षकों को प्रदर्शित करती हैं। हमने आपको बता दिया कि
अगर ये वैल्यू दी होगी तो ये 1s की होगी वैल्यू। किसकी होगी बच्चों? ये 1s की होगी। अगर ये दोनों मान दिए हुए हैं तो ये 3p के होंगे और ये 4f के होंगे। किसके होंगे? क्योंकि 4 मुख्य कोश है और l बराबर 3 का मतलब हुआ f उपकोश है। मुख्य कोश उपकोश से क्वांटम संख्याएं भी निकाल सकते हैं और क्वांटम संख्याओं से हम मुख्य कोश उपकोश भी ज्ञात कर सकते हैं। इन दोनों प्रश्नों को अभी आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न बता दें बच्चे आपको। देखिए प्रश्न बच्चों अगला आ गया है। प्रश्न ये हमें क्वांटम संख्याओं के सेट दिए हुए हैं, अलग अलग सेट दिए हुए हैं। एक ये पहला सेट दिया हुआ है, ये हमें दूसरा सेट दिया हुआ है, ये तीसरा सेट दिया हुआ है और ये चौथा और ये पांचवा सेट दिया हुआ है। प्रश्न यह है, हमने अभी तक जो पढ़ा है हमें यह बताना है इस क्वांटम संख्याओं के सेट में कौन से मान संभव हैं और कौन से संभव नहीं हैं। चलिए हम पहले ही बात कर लें। पहला वाला क्वेश्चन दिया है ये वाला, इसके लिए मुख्य कोश कौन सा है बच्चों? मुख्य कोश जिसको हम n से डिनोटेड करते हैं, n बराबर 0 दिया है। ये तो बेटा संभव ही नहीं है, यानी मुख्य कोश सबसे छोटा एक तो होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा नाभिक में तो होगा नहीं। इलेक्ट्रॉन कम से कम पहले मुख्य कोश में रिवॉल्व करेगा, तो यानी एक मुख्य कोश की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, यानी ये संभव नहीं है। ये वाला संभव नहीं है, यानी पहला जो था पहला सेट संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? कारण आपसे पूछा जाएगा। क्योंकि मुख्य कोश कम से कम एक होना अनिवार्य है। एक मुख्य कोश होना चाहिए, उससे ऊपर कितने भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम एक मुख्य कोश अनिवार्य है। इसमें मुख्य कोश का मान 0 दिया है तो n का मान सबसे कम 1 होता है, ये संभव नहीं है। दूसरा देखते हैं, n बराबर 1, यानी कि मुख्य कोश तो मिल गया, हमें यहां कर लेते बेटा। दूसरा प्रश्न दिया है n बराबर 1, यानी मुख्य कोश कितना हो गया बेटा? मुख्य कोश हो गया पहला। l बराबर 0, यानी कि उपकोश हो गया s, यानी ये 1s की बात हो रही है अभी। चलिए m बराबर 0, 1s जब भी होगा, कौन सा वाला? जब हमारा 1s होगा बच्चों, तो 1s के लिए m बराबर कितना दिया है आपको? एक मिनट नोट कीजिए बेटा इसको। तो आपका क्या आ गया? पहला मुख्य कोश था तो पहले मुख्य कोश के लिए n बराबर 1 आ गया है, और n बराबर 1 के लिए जो l का मान होगा वो उससे 1 कम होता है। जब 1 कम होगा बच्चों तो 0 आएगा, तो 0 भी सही इसमें दिया हुआ है। क्या 0 दिया हुआ है? l बराबर 0 के लिए m का मान कितना होगा बच्चों? l बराबर 0 के लिए m का मान भी 0 ही होगा, वो भी इसमें दिया हुआ है। और m बराबर 0 में पहला जो इलेक्ट्रॉन आएगा 1s का, उसका स्पिन भी +½ आएगा, यानी ये वाला सेट जो हमारा है वो सही है, यानी कि ये संभव है। प्रश्न था ये संभव है कि नहीं है, तो ये दूसरा सेट आपका संभव है। पहला संभव नहीं था, दूसरा संभव है। तीसरे की बात करते हैं बच्चों। मुख्य क्वांटम संख्या कितनी दी हुई है? इसमें n का मान 1 दिया हुआ है, अर्थात पहला मुख्य कोश तो हो ही गया। l का मान दिया हुआ है 1, l का मान 1 का मतलब हो गया s उपकोश हो गया, यानी 1s हो गया। इसके बाद करते हैं बात 1s में n का मान 1, l का मान 1, तो बच्चों l का मान 1 तो p के लिए होता है। मैं सॉरी गलत बोल रहा था, l का मान किसके लिए होता है? p के लिए होता है। तो 1p यानी क्या आएगा हमारा? 1p, और 1p तो संभव ही नहीं है, क्योंकि p कक्षक कहां से चालू होता है? p कक्षक जो है वो 2 से चालू होता है। मैंने आपको पिछले वाले प्रश्न में बताया था, जिसमें आपने पूछा गया था कि g कक्षक के लिए n की न्यूनतम वैल्यू क्या होगी। ये 1p के लिए आ रहा है, यानी 1p तो संभव है ही नहीं। p कहां से संभव होगा बच्चों? p संभव होगा दूसरे मुख्य कोश से, 2p हो सकता है, यानी ये वाला सेट आपका नहीं उपलब्ध होगा। ये वाला सेट सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? मैं दोबारा सबके एक बार रीजन बता रहा हूं। प्रश्न ये संभव क्यों नहीं है? क्योंकि n का मान 0 नहीं हो सकता। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए निम्नतम मुख्य कोश का मान बच्चों 1 होगा, यानी ये संभव नहीं है। ये वाला संभव है तो संभव है तो है ही, वो तो उसमें सब बातें सही चल रही हैं।
ये असंभव है, क्योंकि 1p नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता बच्चों? 1p, 1 है और l के लिए p, 1p नहीं हो सकता, इसलिए संभव नहीं है। अगला सेट था बच्चों n का मान 3 और l का मान 3। पहले इसी को देख लें फिर आगे बढ़े। ये यानी हो गया 3f। क्या हो गया बच्चों? ये 3f, क्योंकि l का मान 3f के लिए होता है। तो हमने आपको ये भी बताया था बच्चों कि s 1 से चालू होता है, p 2 से चालू होता है, d 3 से चालू होता है और f 4 से चालू होता है। न्यूनतम इतने मुख्य क्वांटम संख्या के मान होने अनिवार्य हैं। तो ये भी 3f नहीं होगा, अर्थात ये 3f वाला संभव नहीं होगा। इसमें 3f आ रहा है, इसलिए संभव नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते बच्चों, लास्ट बचा है जो n बराबर 2, यानी n बराबर 2 और l बराबर 1, यानी ये हो गया 2p। और हम 2p बना भी दें बच्चों, इससे समझ में आता जाएगा हमें। हमने 2p बना दिया और जैसे ही हमने 2p बनाया, l का मान 1 लिखा, m के मान तुरंत -1, 0 + 1 आ जाएंगे, क्योंकि इसके माइनस से हम प्लस तक जाते थे जीरो सहित। +1 में शून्य सम्मिलित है। शून्य क्या है? सम्मिलित है, अर्थात ये वाली बात भी सही हो गई। और इसमें जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बच्चों, उन इलेक्ट्रॉन्स में इसका स्पिन जो आएगा वो सीधा आएगा, यानी +12, यानी ये संभव है। इसमें सारे क्वांटम संख्याएं हमें मिल सकती हैं, ये संभव है। प्रश्न था उपरोक्त सेट में से किस सेट की क्वांटम संख्याएं पॉसिबल हैं? हमने बता दिया ये वाली पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि n बराबर 0 कभी नहीं हो सकता है। ये वाली पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि 1p नहीं हो सकता। कौन सा नहीं हो सकता बच्चों? 1p। इसमें भी 3f नहीं हो सकता, इसलिए पॉसिबल नहीं है। एक और प्रश्न करवा देते हैं बच्चों आपको, जो कि आप अंतिम, आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न इसमें दिया है बच्चों किसी परमाणु में निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ये अच्छा प्रश्न है। प्रश्न दिया है n बराबर 4 और स्पिन n बराबर 2 ले लिया था अभी हम, n बराबर 2 और स्पिन दी हुई है, इसकी स्पिन दी हुई है +12। कितनी दी हुई है स्पिन इसकी बेटा? +12। चलिए हम बात करते हैं n बराबर 2 और l बराबर दिया है, प्रश्न पूरा लिख लेते हैं। n बराबर 2, इसी की बात कर लें। अच्छा प्रश्न उसको छोड़ के बच्चों इसी की बात कर लें। ये अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याएं दी हुई हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? चलिए हम चलते हैं n बराबर 2, यानी दूसरे में पहुंचे। कहां पहुंचे? दूसरे में पहुंचे। l बराबर 1, l बराबर 1 यानी कि p कक्षक में पहुंचे। m बराबर 0 यानी कि p कक्षक के 0 वाले भाग में पहुंच गए हम। और लास्ट में स्पिन सीधा तो सीधा है, इससे पहले 1s और 2s निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बच्चों? 1s और 2s निकल जाएगा, जिसके दो इलेक्ट्रॉन और भी होंगे। प्रश्न यह पूछा गया है यदि किसी इलेक्ट्रॉन में ये वाली क्वांटम संख्याएं हैं, ये वाली क्वांटम संख्याएं जिस इलेक्ट्रॉन में है और जिस परमाणु में यह इलेक्ट्रॉन अंतिम है, उस परमाणु का परमाणु क्रमांक क्या होगा? अगर यह इलेक्ट्रॉन अंतिम है बच्चों, तो यहां तक आते आते हमें 6 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी। कितनी की आवश्यकता पड़ेगी हमें? 6 की, अर्थात इसका परमाणु क्रमांक 6 होगा। प्रश्न में दोबारा पूछ रहा, बता रहा हूं बेटा आपको बच्चों। निम्न क्वांटम संख्याओं वाले सेट में यदि यह परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन है, तो इससे संबंधित परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होगा? कितना होगा बच्चों? हमने इस सेट को लिख दिया, ये 2p का दूसरा इलेक्ट्रॉन है। इससे पहले के सभी कक्षक लिखने पर इसका परमाणु क्रमांक 6 आता है, तो इसका परमाणु क्रमांक 6 होगा और यह तत्व कार्बन है। बच्चों इससे संबंधित जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये वाला तथ्य भी आपको नहीं हुआ है। अगले कालांश में इसी तथ्य पर व्याख्या की जाएगी। क्वांटम संख्याओं के और भी सवाल किए जाएंगे। आप लगातार बने रहिए बच्चों। आप ये कालांश बिल्कुल मिस नहीं कीजिए, क्योंकि इससे संबंधित सभी प्रश्न आपकी सभी तरह की परीक्षाओं में आते हैं। मैं आशा कर रहा हूं आपको ये तथ्य समझ में आ रहे होंगे। अगले कालांश में आपसे पुनः नए तथ्यों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए एक बार पुनः सब बच्चे बोलेंगे जय माई की।